हेलो दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए रियल नंबर्स चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन तभी जब हम इसे टॉपर की तरह सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे सीखते हैं। शुरुआत करेंगे रियल नंबर से, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेंगे, उसको समझेंगे, जिसमें थ्योरम्स वगैरह भी आते हैं। फिर 16 एग्जाम्पल्स सारे बनाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के सारे सम्स को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। रियल नंबर्स में दो पार्ट हैं, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो चलिए आइए समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। और इसके लिए कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 -3/5 9 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 को हम लोग 9/1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हो गया 9 और डिनोमिनेटर हो गया 1। वैसे ही -9 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसमें -9/1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर हो जाएगा -9 और डिनोमिनेटर 1। ठीक वैसे ही 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। एटसेट्रा आर रैशनल नंबर्स। आइए समझते हैं इरेशनल नंबर्स को। द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो आइए समझते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ। एक नंबर ले लीजिए डेसिमल पॉइंट में 5.81, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और एक दूसरा नंबर लेते हैं 5.81034996 चलता ही जा रहा और ये खत्म नहीं होता हो, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है। अब समझते हैं कि रेकरिंग क्या होता है और नॉन रेकरिंग क्या होता है। एक नंबर लीजिए 2.565656, तो इसमें 5656 रिपीट होता जा रहा है और इस पैटर्न पे ये चल रहा है। ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रेकरिंग है, ये रेकरिंग हो गया। तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर हो जाता है। अब एक नंबर लेते हैं 3.213059 और इस तरह से जा रहा हूं, तब ये नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग। और साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये भी है, बट ये रेकरिंग है और ये नॉन रेकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, 5.2371 ... पाई, ये सारे नंबर ही इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 चलता जाता है, खत्म नहीं होगा।
√3 का वैल्यू 1.732 और उसके बाद भी आता ही जाता है। √5 का वैल्यू 2.236 और भी उसके आगे आते ही जाएंगे डेसिमल में। वैसे ही √7 भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, √1, √4, √9, √16 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि रूट के अंडर है तब वो इरेशनल नंबर्स नहीं होगा। अब आप लोगों को रैशनल और इरेशनल के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अब आगे चलते हैं, थ्योरम्स को समझेंगे। चलिए आइए सारे थ्योरम्स और फॉर्मूला वगैरह को एक बार समझते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग ये सारा फॉर्मूला एक डायरी बनाइए, उसमें एक जगह लिखिए, और ये बहुत आपको हेल्प करने एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगा। चलिए आइए सारे थ्योरम्स और फॉर्मूला वगैरह को जो इस चैप्टर में आए हैं उसको समझ लेते हैं। और आप लोग इस सारे फॉर्मूले को एक जगह डायरी में लिखिए, सारे चैप्टर्स का ऐसे ही कीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक होता है, मतलब किसी से भी मैच नहीं करता है, बिल्कुल अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन वो प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए 12, तो 12 को हम लोग 2 × 2 × 3, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो किसी और नंबर से मैच नहीं करेगा। इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, 3 × 2 × 2 ये लिख सकते हैं, बट ये किसी भी दूसरे नंबर से मैच नहीं करेगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इससे एक फैक्ट निकलता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, जैसा कि वो बोला था। तो ये नेचुरल नंबर पे भी लागू होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यदि कोई एक फैक्टर a स्क्वायर में, मतलब किसी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 में यदि डिवीजन हो रहा है किसी एक नंबर से, तो उसी सेम नंबर से 6 में भी डिवीजन हो जाएगा। देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट देखिए HCF कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स को यूज करके। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी नंबर होंगे उसमें से कॉमन प्राइम को ढूंढना है, जो दोनों में ही कॉमन हो। और ये जो HCF निकालने का मेथड है वो 2 या 3 नंबर पे भी लागू हो सकता है। वैसे ही LCM निकालने का प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर है लेकिन HCF वाले में स्मॉलेस्ट पावर है, इसको दिमाग में रखना है। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर या 3 नंबर है तो सारे नंबर्स में जो भी उनका ग्रेटेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर्स होगा उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे LCM निकल जाता है। आगे एग्जाम्पल आएगा तो वहां पे भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस ये कॉन्सेप्ट एक जगह डायरी में लिखना है, इसलिए इसको कॉपी कर लेना है। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, कोई भी दो नंबर का HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये 3 नंबर के लिए नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला है।
और यदि उस दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ हो, वो दोनों नंबर भी दिया हुआ हो, तो उसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। वैसे ही यदि एलसीएम निकालना हो और दोनों नंबर दिया हुआ हो ए और बी और साथ में एचसीएफ भी दिया हुआ हो, तो उसका एलसीएम हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power ends with the digit 0. तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो यदि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 का मल्टीपल्स होगा। द नंबर which will have 0 must be a multiple of 10. Show its factors 10 equal to 2 into 5, 2 into 5. So that number must has 2 and 5 both as prime factors. तो चलिए चेक करते हैं कि 4 का जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 दोनों है कि नहीं। तो 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 into 2 होता है, बट it does not contain 5. So for any value of n, the value of 4 to the power n cannot end with 0। ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 6 में डिवीजन कर लीजिए, 2 से 3 और फिर लास्ट में 3 से होगा 1। वैसे ही 20 का करेंगे, 2 से 10, फिर इसमें 2 से हो जाएगा 5 और लास्ट में फिर 5 से होगा। तो 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, वैसे ही 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5।
अब इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखेंगे, पावर के फॉर्म में। तो पावर के फॉर्म में 2 इंटू 3 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर 20 वाले में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया था, और इंटू 5। तो HCF इक्वल टू, सबसे पहले LCM निकालते हैं। LCM इक्वल टू, तो LCM में दोनों नंबर्स में से जो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में से 2 है, वो ले लेंगे, और फिर 3 इसमें बस है, सेकेंड नंबर में नहीं है तो भी लेना है। फिर 5 दोनों में नहीं है, फिर भी लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 5 या 15, 15 4 या 60। तो दोनों का LCM हो गया 60। और फिर HCF निकालते हैं। HCF इक्वल टू, तो HCF में जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दोनों में ही कॉमन है, और फिर 3 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, तो HCF सिर्फ 2 आएगा। ये आंसर दोनों का आ गया। HCF 2 हुआ और LCM 60 हुआ। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा 48, फिर इसमें 2 से डिवीजन होगा तो ये 24 हो जाएगा। फिर इसमें डिवीजन करेंगे 2 से तो 12, और फिर इसमें 2 से तो फिर आएगा 6, फिर इसमें 2 से डिवीजन करेंगे आएगा 3, और 3 से 3 में डिवीजन करेंगे तो 1। वैसे ही 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें डिवीजन हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 202, फिर इसमें डिवीजन होगा 2 से 101। अब 101 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अब इसमें सिर्फ इसी से डिवीजन हो सकता है। तो 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और फिर एक बार 3 है। वैसे 404 को लिखना है 404 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 101। अब HCF निकालने के लिए देखना है कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स कॉमन है जो दोनों में है। तो यहाँ पे 2 दोनों में है, फिर एक बार और 2 दोनों में है। अब कोई ऐसा प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 4। अब हम लोगों को LCM निकालना है। तो LCM निकालने का फॉर्मूला, LCM of two numbers equal to product of the number A into B divided by their HCF। तो नंबर से यहाँ पर A के जगह पर 96 है, मल्टीप्लाइड बाई B 404, और इसमें दोनों का HCF आया है 4, इससे डिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं, 4 से डिवीजन कर लीजिए इसमें, 101। अब 96 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 101 मल्टीप्लाइड बाई 96, 6 0 6 9 0 9, ऐड कर लीजिए 6 9 6 9। तो ये दोनों का LCM आ गया
9696। तो एलसीएम आया 9696 और HCF 4। फाइंड the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 672 और 120 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवीजन करने पे 3 आएगा और फिर 3 से 1। वैसे ही 72 का फाइंड आउट करना है। तो 72 में डिवीजन हो जाएगा 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर लास्ट में 3 से 1। वैसे ही 120 का फाइंड आउट करना है। पहले 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और लास्ट में फिर 5 से 1 टाइम्स। और इसको अब इस तरह से अरेंज करके लिखना है। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और फिर 72 इक्वल टू 2 है 3 टाइम्स और फिर 3 है 2 टाइम्स। तो इस तरह से अरेंज कर लेना है और फिर इसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पावर नोटेशन में ये आएगा 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2। वैसे ही 120 को भी करना है। 120 2 आया 3 टाइम्स, फिर 3 और 5। इसको भी पावर नोटेशन में लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब HCF निकालेंगे। HCF इक्वल टू, तो जो तीनों में ही कॉमन हो। 2 सारे नंबर्स में कॉमन है और फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और कोई नंबर है जो दोनों में है तो अब 2 और 3, 6 में सिर्फ 2 ही नंबर है तो अब पॉसिबल नहीं है। तो इसका HCF आ जाएगा 6। फिर LCM निकालेंगे। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करना है। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है ये तीनों नंबर में वो है 3। तो 2 टू द पावर 3 इंटू, अब 3 तीनों में है तो हाईएस्ट पावर 2 है, 3 स्क्वायर। और कोई ऐसा नंबर जो तीनों में नहीं भी हो तो भी चलेगा तो वो है 5। तो 5 से भी इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 8 या 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 2 या 10 कैरी ओवर 1, 7 5 या 35 प्लस 1 36। तो इसका प्रोडक्ट आया 360। तो फाइनल आंसर हो गया HCF आया 6 और LCM हो गया 360। आइए NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा
फर्स्ट प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर उससे करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसे करेंगे, ये 70, फिर नेक्स्ट टाइम 2 से करेंगे, ये 35 हो जाएगा और फिर इसमें 5 से डिवीजन होगा तो फिर 7 टाइम्स और लास्ट टाइम 7 से तो फिर 1। तो देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है 156। तो 156 का करना है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवीजन हो जाएगा, इसमें 7 और फिर 78 और फिर 2 से डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स फिर 9, फिर 3 से डिवीजन और फिर ये आएगा 13। 13 एक खुद प्राइम नंबर है तो अब 13 से ही हो जाएगा। तो देयरफॉर 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 13। नेक्स्ट है 3825, थर्ड 3825 और इसमें अब डिवीजन करेंगे तो सबसे छोटा देखना किससे हो पाता है, 3 से चेक करना, 3 + 8 11 12 13 13 + 5 18, तो 3 से डिविजिबल है ये तो 1 टाइम्स, फिर इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 22, 3 से डिवीजन 7 टाइम्स, फिर 1 15 5 टाइम्स, फिर इसमें 2 से डिवीजन 3 + 5 8 + यस हो जाएगा तो 3 से डिवीजन करेंगे तो 3 से हो जाएगा 4 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स 1 15, तो फिर 5 टाइम्स, फिर इसमें किससे डिवीजन हो जाए 4 + 2 6 + 5 5 से डिवीजन हो जाएगा 5 8 या 40 और फिर 25 5 टाइम्स और फिर इसमें 5 से डिवीजन हो जाएगा तो अब आएगा 17 और 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो लास्ट टाइम 17 से डिवीजन करेंगे तो देयरफॉर 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। नेक्स्ट नंबर 5005, 5005 इसमें डिवीजन करेंगे तो इसमें 5 से डिवीजन हो जाएगा 1 0 0 1 और अब देखना है इसमें किससे डिवीजन हो पाता है तो 7 से करके देखते हैं, 3 0 30 7 4 या 28 है, यह 7 से हो जाएगा, 7 से 1 टाइम्स और फिर 3 30 7 4 या 28 2 21 7 3 या 143। अब इसमें 13 से डिवीजन हो जाएगा जो कि एक प्राइम नंबर है तो 13 से 1 टाइम्स और फिर 1 टाइम्स तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो लास्ट टाइम 11 से होगा तो देयरफॉर 5005 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। आप चाहे तो इसे अरेंज कर सकते हैं लोएस्ट प्राइम नंबर से ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की तरफ, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और ये है 7429, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें डिवीजन किससे हो पाएगा वो देखना होगा। आई थिंक इसमें 17 से होना चाहिए, चेक कर लेते हैं पहले। 7429
17 4 या 68 तो 6 बच गया रिमाइंडर और फिर 62 53 टाइम्स तो 1 और फिर 1 11 1 19 7 टाइम्स यस 17 से इसमें डिवीजन हो जाएगा तो ये आएगा 4 3 7। अब देखते हैं इसमें किससे डिवीजन होता है 17 से तो नहीं होगा देखते हैं इसमें 19 से हो पाता है क्या 437 19 से डिवीजन करना चाहते हैं 437 तो 19 2 या 38 और रिमाइंडर आ गए 5 3 + 2 5 57 यस इसमें हो जाएगा 19 से डिवीजन तो 19 से 23 टाइम्स और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो लास्ट टाइम इसमें 23 से शो कर देना है तो फाइनली 7 4 2 9 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23 ये आंसर हो गया प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आप लोग इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं 26 एंड 91 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 26 का बहुत ही सिंपल है 2 × 13 दोनों ही प्राइम नंबर है और फिर 91 ले लीजिए इसमें डिवीजन हो जाएगा 7 से 7 × 13 13 7 जा 91 तो दोनों ही प्राइम नंबर है तो इसका HCF जो दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है 13 तो ये HCF हो जाएगा HCF इक्वल टू 13 और LCM इक्वल टू 2 × 7 × 13 जो दोनों में प्रेजेंट है वो सारा आएगा 14 × 13 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाई 13 और ये 4 3 या 12 कैरी ओवर 1 3 + 1 4 एंड 14 2 8 1 182 तो इसका प्रोडक्ट एलसीएम आ गया 182 अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे तो चलिए आइए वेरिफिकेशन करते हैं वेरिफिकेशन HCF into LCM इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 182 अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो 182 मल्टीप्लाइड बाई 13 3 2 या 6 कैरी ओवर 2 5 फिर 2 8 1 6 6 2 3 6 6 इक्वल टू 2 3 6 6 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू यहाँ पे नंबर है 26
एंड 91, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, तो 6 2 कैरी ओवर 5। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 3 2 2 3 6 6, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी सेम टू सेम है। तो देयरफॉर HCF multiplied by LCM equal to product of numbers, product of numbers, verified। ये वेरीफाइड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 510, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा, तो 2 5 एंड 5, फिर इसमें 5 + 5 10, 3 से डिवीजन हो जाएगा, तो 3 8 या 24 8 टाइम्स एंड 115, 3 5 या 5 टाइम्स। अब इसमें फिर 5 से डिवीजन हो जाएगा 17 टाइम्स, और फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इससे 1 टाइम्स होगा। वैसे ही 92 में डिवीजन करेंगे, पहले 2 से डिवीजन 4 6 46, फिर 2 से डिवीजन 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम्स होगा। 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, और फिर 92 को भी लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इस दोनों में जो कॉमन है 2, और फिर 2 नहीं है दोनों में, तो 2 HCF होगा, और LCM फिर निकालेंगे। तो HCF इक्वल टू 2, और फिर LCM इक्वल टू 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और फिर 23, इसमें कोई भी हाईएस्ट पावर में नहीं है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 स्क्वायर 4 4 3 या 12 12 5 या 60 60 इंटू 17, 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 1020, इसका प्रोडक्ट आएगा। और फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 2 या 6 0 3 0 4 0 2, और फिर एडिशन 2 3 4 6 0। तो इसका एलसीएम एक बड़ा नंबर है 2 3 4 6 0। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM इसका है 23,460, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है HCF से। इसका HCF है 2,
तो इसका प्रोडक्ट 0 3 2 या 6 and 4 46,920 product of numbers equal to तो नंबर्स है 510 एंड 92 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 510 multiplied by 92 0 2 10 9 9 0 या 0 and 9 45 0 2 9 6 46,920 ये सेम टू सेम आया 46,920 ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है देयरफॉर LCM multiplied by HCF equal to product of numbers verified क्वेश्चन नंबर 336 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो पहले 2 से डिवीजन हो जाएगा 1 टाइम्स फिर 13 तो 6 टाइम्स फिर 16 8 टाइम्स फिर इसमें भी 2 से डिवीजन 8 and 4 फिर इसमें भी 2 से डिवीजन 42 फिर 2 से डिवीजन और 21 और अब इसमें 3 से डिवीजन होगा 7 और फिर 7 खुद प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स और फिर 54 का करना है 54 2 से डिवीजन 27 फिर 3 से डिवीजन 9 फिर 3 से डिवीजन 3 और लास्ट में फिर 3 से 1 टाइम्स तो 336 इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स 2 है 2 3 4 टाइम्स 2 फिर 3 और फिर 7 ये सारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है फिर नेक्स्ट है 54 2 1 टाइम्स है और 3 है 3 टाइम्स तो HCF निकालने के लिए कॉमन को देखना होता 2 दोनों में ही है कॉमन और फिर 3 कॉमन और कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF इसका हो जाएगा 2 multiplied by 3 equal to 6 और LCM इक्वल टू 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 3 इंटू 7 वैसे ही इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 3 तो हाईएस्ट पावर 2 का 4 है और फिर 3 का हाईएस्ट पावर 3 और फिर 7 तो ये हो जाएगा 16 और ये क्यूब 3 का 27 इंटू 7 अब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है तो 16 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 16 7 जा 112 इंटू 27 ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए 7 2 या 14 कैरी ओवर 1 8 7 फिर 2 से 4 टाइम्स 2 2 या 4 एंड 2 2 फिर एडिशन करेंगे 4
3024। तो इसका प्रोडक्ट आया 3024। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन HCF multiplied by LCM, HCF multiplied by LCM इक्वल टू, इसका HCF है 6 और LCM है 3024। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 3 जा 18, ये आएगा 18,144। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, तो नंबर है 336 और सेकेंड नंबर 54, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, 4 6 या 24 कैरी ओवर 2, 4 3 या 12 प्लस 2 14 कैरी ओवर 1, 4 3 या 12 प्लस 1 3 13, 5 6 या 30 कैरी ओवर 3, 5 3 या 15 प्लस 3 18 कैरी ओवर 1, 5 3 या 15 प्लस 1 16। अब सारे का एडिशन 4 4 8 प्लस 3 11 कैरी ओवर 1, 7 प्लस 1 8 1, 18,144। तो प्रोडक्ट भी इसका सेम आया 18,144। ये देखिए ये नंबर और ये दोनों सेम टू सेम है। Therefore HCF into LCM equal to product of numbers, product of numbers, verified, verified। Question number 3, find the LCM and HCF of the following integers by the prime factorization method। फर्स्ट नंबर में है 12, 15 एंड 21। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो 3 इसमें कॉमन है, इसका HCF हो जाएगा 3, HCF इक्वल टू 3 और फिर LCM इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर हो गया, और 3, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 2 स्क्वायर और 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 या 12, 12 5 या 60, 60 इंटू 7, 7 6 या 60 इंटू 7, 7 6 या 42, 420। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर में 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसको हम लोग 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 23 ये भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23 और 29 ये भी एक प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29। तो LCM ये तीनों नंबर ही खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17,
इंटू 23 इंटू 29, 23 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 3 या 51 कैरी ओवर 5 एंड 17 2 या 34 प्लस 5 39, 391। अब 391 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो 9 9 9 या 81 कैरी ओवर 8, कैरी ओवर 8, 9 3 या 27 प्लस 8 35, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 2 या 18 कैरी ओवर 1 3 2 या 6 प्लस 1 7। अब सारे को ऐड करेंगे 9 3 कैरी ओवर 1 10 प्लस 1 11, तो इसका प्रोडक्ट आया 1 1 3 3 9। ये एलसीएम हो गया। और फिर एचसीएफ, एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर देखना है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाइएस्ट पावर 2 का 3, और फिर 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25, ये 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2, फिर 5 का हाईएस्ट पावर 5, तो ये सेम वही तीनों नंबर आएगा। 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 या 200, 200 इंटू 9, तो 1800, इसका एलसीएम हो गया 1800। और एचसीएफ, एचसीएफ के लिए देखना है कॉमन क्या है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो तीनों में ही कॉमन हो वो नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। जब नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ओके, ये तीनों ही कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लीजिए। Question number 4, given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है और फिर दोनों का HCF भी दिया हुआ है और LCM फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नंबर्स A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657, HCF इक्वल टू 9, यूजिंग फॉर्मूला LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF। तो A का वैल्यू हो गया 306 और B का वैल्यू हो गया 657 डिवाइडेड बाई HCF, HCF है 9, तो 9 से डिवीजन करेंगे, 9 3 या 27, फिर 3 36, 9 4 या 34। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, 34
and 657. 657 multiplied by 34. 4 7 ja 28. Carry over 2. 4 5 ja 20 plus 2 22. Carry over 2. 6 4 ja 24 plus 2 26. 3 7 ja 21. Carry over 2. 3 5 ja 15. 17. Carry over 1. 3 6 ja 18 plus 1 19. ऐड करेंगे 8 3 1 2 3 3 8 12,338. तो इसका एलसीएम आएगा 12,338. क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाएंगे 2 into 3. तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता है और 3 आता है. यदि 5 भी आता तो ये इंड कर सकता था क्योंकि 2 into 5 इक्वल टू 10 होता है. उसी तरह से यदि 100 लाना हो तो उसमें भी 2 और 5 जरूर आएगा. जब भी 0 आएगा तो 2 और 5 दोनों आएगा. तो इसमें रीजन देंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not have 5, so for any value of n 6 to the power n can not end with the digit 0. बस इतना ही इसमें रीजन मेंशन करना होता है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बहुत लोगों का बोर्ड एग्जाम में छूट जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है. बस इसमें सिंपल रीजन बताना होता है कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 और 3 नहीं है. इसमें 5 यदि आता तो हो जाता है, लेकिन 5 है नहीं, तो बस यही मेंशन करना होता है. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो चलिए इसे सोल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. 7 into 11 into 13 plus 13. इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं. तो 7 into 11 plus 1 इक्वल टू 13 इंटू ये 77 प्लस 1 78 हो जाएगा और 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो इसमें भी मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है, so it is a composite number. So it is a composite number. Proved.
सेकेंड नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बताइए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल 5 कॉमन होगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को छोड़ दीजिए और यहाँ पे 1 बचेगा। तो फिर इसको सोल्व करेंगे। अंडर ब्रैकेट 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 3 या 12, 12 2 या 24, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 2 या 8, 4 4 या 16, 2 2 या 4, 4 2 या 8 और एडिशन 8, 1008 और इसमें ऐड करेंगे 1, 1008 प्लस 1। अब इसको सोल्व कीजिए। 5 इंटू 1009। तो मान लेते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है और 1000 एक कंपोजिट नंबर है। तो एक प्राइम और एक कंपोजिट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट ही होगा। तो बस सिंपली इसमें लिखना सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, hence proved। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये क्वेश्चन सिंपली ये है कि एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ये है और इस पे राउंड राउंड घूमते हैं। तो सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि 12 मिनट्स। तो कितने देर बाद वो फिर से मिलेंगे? चलिए इसे सोल्व करते हैं। टाइम टेकन बाई सोनिया इक्वल टू 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाई रवि इक्वल टू 12 मिनट्स। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9, 9 4 या 36। So they will take 36 minutes. So they will meet again after 36 minutes. ये लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 16 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2।
प्रूव डैट रूट 2 इज इरेशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का आता है। प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव डैट रूट 7 इज इरेशनल। और इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रूफ, इफ पॉसिबल let root 2 is a rational number, rational number and root 2 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are co-prime integers. Root 2 equal to a by b, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। इक्वेशन नंबर 1। 2 और b स्क्वायर का रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का है तो ये a को डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। इट मीन्स 2 also divides a। ये फंडामेंटल थ्योरम से आया। बाय फंडामेंटल थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। लेट a इक्वल टू 2c। यहाँ पे रूट 2 को प्रूव करना है इरेशनल, तो a इक्वल टू 2c फिर ले लेना है फॉर सम इंटीजर्स c be put it in equation 1, we get, तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है 2b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह पर 2c होल स्क्वायर करेंगे तो इससे मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब दोनों साइड 2 से कैंसिल करेंगे तो इस साइड 2c स्क्वायर मिलेगा। b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स 2 डिवाइड्स c स्क्वायर, सॉरी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 2 also divides b by fundamental theorem। इक्वेशन नंबर 3।
from equation 2 and 3 we find that 2 is a common divisor of A and B both. Even they are co-prime integers. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So, root 2 is irrational. Hence, proved. ये प्रूव हो गया। इस मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। Prove that root 2 is irrational. If possible, let root 3 is rational and root 3 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are co-primes. रूट 3 इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी a बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। सो वी विल गेट 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करना है। थ्री और बी स्क्वायर का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 3 से ए स्क्वायर में डिवीजन होगा, तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट मीन्स 3 डिवाइड्स ए बाय फंडामेंटल थ्योरम। by fundamental theorem. Equation number 2. Let
a इक्वल टू 3c। यहाँ प्रूव करना था √3 का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे फिर से 3c लेट करना है फॉर सम इंटीजर c। इंटीजर c b put it in equation 1 we get। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c होल स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को मिलेगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब दोनों साइड 3 से डिवीजन करेंगे तो इधर 1 आएगा और इधर फिर से 3 आएगा। तो इससे मिला b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो 3 और c स्क्वायर का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 3 से b स्क्वायर में डिवीजन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। इट मीन्स 3 also divides b by fundamental theorem। ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we find that 3 is a common factor of a and b both even they are co-primes। This contradiction has arisen due to our wrong assumption। So √3 is irrational। Hence proved। Example number 6, show that 5 minus √3 is irrational। चलिए आइए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ let if possible 5 minus √3 is a rational number and
5 minus root 3 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are integers. अब इसमें प्रोसेसिंग करेंगे. 5 minus a by b equal to रूट 3. माइनस रूट 3 को ट्रांसपोज करेंगे और अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा b, तो ये होगा 5b माइनस a इक्वल टू रूट 3. सिंस a and b are integers, so 5b minus a by b will be a rational number. A rational number. But we know that root 3 is an irrational number. So there is a contradiction. So there is a contradiction. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So five minus root 3 is irrational. Hence proved. Example number 7. Show that 3 root 2 is irrational. आइए इसे प्रूव करते हैं. If possible, let 3 root 2 be a rational number and 3 root 2 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are integers.
अब इसमें प्रोसेसिंग करेंगे। √2 को रहने देना इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर साइड में चला जाएगा। सिंस A and B are integers, so A by 3B will be a rational number. But we know that √2 is irrational. √2 एक irrational नंबर है। This contradiction has arisen due to our wrong assumption so 3√2 is irrational. Hence proved. Exercise 1.2 Question number 1 Prove that √5 is irrational. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ if possible let √5 is rational and √5 equal to A by B, B is not equal to 0 and A and B are co-primes. अब दोनों साइड इससे स्क्वायर कर देंगे। √5 इक्वल टू A by B होल स्क्वायर, तो इससे मिलेगा 5B² इक्वल टू A², और इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करेंगे। 5 और B² का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए 5 से A² में डिवीजन हो जाएगा। 5 डिवाइड्स A², so 5 divides A by fundamental theorem. इसको इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर करना है। लेट A इक्वल टू 5C for some integer C
पहले भी हम बताए थे कि जो प्रूव करना होता क्वेश्चन में √5 है तो यहाँ पे 5c लेना है, √2 होगा तो 2c लेना है, यहाँ पे √3 होगा तो यहाँ पे 3c लेंगे। बी, पुट इट इन इक्वेशन 1 we get तो इक्वेशन 1 में डालते हैं, ए का वैल्यू डालना है तो 5b² इक्वल टू और ए की जगह पर 5c डालना है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c²। अब 5 से दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 1 और इधर आएगा 5, तो इससे मिला b² इक्वल टू 5c²। अब 5 और c का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो 5 से a² में डिवीजन हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स5 डिवाइड्स b बाय फंडामेंटल थ्योरम। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें ये पता चल रहा है कि 5 a का भी डिवीजर है और 5 b का भी डिवीजर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we find that 5 is a common factor of A and B both, even they are co-primes. Even they are co-primes. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So √5 is irrational. Hence proved. Question number 2. Prove that 3 plus 2√5 is irrational. If possible, let 3 plus 2√5 be a
rational number and 3 plus 2 root 5 equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are integers. A and b are integers. मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. a और b इंटीजर्स है. अब इसमें 2 रूट अंडर 5 को रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. इधर -3 हो जाएगा, और फिर एलसीएम लेंगे. 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम होगा b, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b. फिर 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, और रूट 5 को रहने देंगे. ये प्लानिंग करना होता है कि एक साइड में इरेशनल नंबर हो और दूसरे साइड में रैशनल नंबर आ जाए. तो ये आ जाएगा a माइनस 3b बाई 2b. अब यहाँ पर a और b इंटीजर्स है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा. तो इसका रीजन लिखना होता है सिंस a and b are integers, so a minus 3b by 2b will be a rational number. But we know that root 5 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 3 plus 2 root under 5 is irrational. Hence proved. दोस्तों ये क्वेश्चन रूट 2 और रूट 3 की तरह ही था, तो ये भी आसान है, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है. थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल. 1 by root 2, सेकेंड 7 रूट अंडर 5, थर्ड 6 प्लस रूट 2. तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है. इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे 1 by root 2 को. 1 by root 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 by root 2.
तो अब ये आ जाएगा √2/2. If possible, let √2/2 equal to a/b be a rational number. A rational number where b is not equal to 0, a and b are integers. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा √2b इक्वल टू 2a. तो √2 को रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू 2a/b. Since a and b are integers, so 2a/b will be a rational number, but √2 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 1/√2 is irrational. Hence proved. Second part. Proof. If possible, let 7/√5 equal to a/b be a rational number where b is not equal to 0, a and b are integers. अब प्रोसेसिंग करेंगे, √5 को रहने देना है, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू a/7b. Since a
and B are integers, so AY 7B will be a rational number. But we know that root under 5 is an irrational number. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 7 root under 5 is irrational, hence proved. आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं. If possible, let 6 plus root 2 equal to a by b be a rational number. Rational number where b is not equal to 0, a and b are integers. अब इसमें प्रोसेसिंग करेंगे तो रूट 2 को रहने देते हैं और 6 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे a बाई बी माइनस 6 और फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा b, ऊपर में होगा a माइनस 6b और इस साइड रूट 2 होगा. तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है लेकिन ये एक रैशनल नंबर होगा. तो इसी का रीजन लिखना होगा. सिंस a and b are integers, so a minus 6b by b will be a rational number. A rational number. But we know that
रूट 2 इज irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 6 plus root 2 is irrational. Hence proved. दोस्तों, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन इजी होते हैं और आप लोग आसानी से थोड़ा सा मेहनत करके इसे पूरा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। आप लोग यदि थोड़ा मेहनत करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और यदि कोई कमी हो तो ज़रूर उसे बताएं। मैं अगले वीडियो में उसे दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।